ट्रेन पूरी रफ्तार से चली जा रही थी, पर अजय का अधीन मन तो जैसे आनंद के पास वैसे ही चला गया। कल रात में ही आनंद का फोन आया, भैया आप तत्काल यहाँ आ जाओ, आपकी ही ज़रूरत है। आप नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा। अजय तो घबरा ही गया। क्या बात है बेटा, तुमको कौन बड़ी परेशानी आ गई। लेकिन तब तक तो आनंद ने मोबाइल ऑफ कर दिया था और कितनी ही बार लगाने पर भी बात नहीं हो पाई। भगवान से कामना करते हुए ही पूरी रात जैसे तैसे कटी। रिजर्वेशन आनंद ने ही करवा दिया था। पहली बार एसी कोच में बैठा हुआ अजय अपने पहनावे, बोलचाल और गतिविधियों का अपने चारों ओर के परिवेश से तालमेल बैठाने में असहज हुआ जा रहा था। आज तक गांव से बाहर नहीं निकला था। वो तो आनंद जो उसका प्राण था और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। ये उसकी पढ़ाई का अंतिम साल है। हे प्रभु, लल्ला पर कृपा करना, उसके सारे कष्ट मुझे अनपढ़ गंवार को दे देना। उसके आकस्मिक फ़ोन कॉल पर सुनी उसकी आवाज़ की अव्यक्त अधीरता ने उसे ट्रेन में बैठने पर विवश कर दिया था। कोई दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी की आशंका से बेचैन दिल एकदम से दुखद एहसास से भर गया जब स्टेशन पर स्वस्थ प्रसन्न आनंद ने भैया आ गए कह गले से लगा लिया। सच में अब वो छोटा नन्हा आनंद नहीं था जिसे वो गोद में उठाए उठाए पूरा गांव नाप आता था। अब तो आनंद उसे ही लगभग अपनी गोद में उठाकर शानदार गाड़ी तक ले गया। दरवाज़ा खोला, आराम से बैठाया, फिर जूस का गिलास भर कर दिया। भैया आप जब तक इसे आराम से पिए तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। आनंद उसे कहने पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचते ही आनंद ने उसके लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था की और बढ़िया सा सूट निकाल कर रख दिया। भैया आप फटाफट नहा धोकर ये वाला सूट पहनकर तैयार हो जाओ। जब तक अजय कुछ पूछता, कहाँ जाना है, तूने क्यों इतना अर्जेंट बुलाया है, मैं अभी आता हूँ कहकर गायब हो गया। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आनंद एकदम स्वस्थ प्रसन्न दिख रहा था। उसके लिए यह सबसे बड़ी ईश्वरीय कृपा थी। थोड़ी ही देर में एक ड्राइवर उसे फिर से गाड़ी में बैठाकर एक आलीशान होटल में ले गया और बहुत सम्मान सहित एक भव्य सजे हॉल में ले गया और एकदम सामने सोफे पर बिठा दिया। अजय इतने आधुनिक उच्च स्तर के माहौल में खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था और फिर आनंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक भव्य मंच दूधिया रोशनी से जगमगा गया और माइक से अजय का नाम पुकारा जाने लगा। माइक में कोई बहुत ही मधुर आवाज़ में आनंद के बारे में बता रहा था कि आज के भव्य मंच इस शहर के नवनियुक्त कलेक्टर श्री आनंद जी को सम्मानित कर धन्य हो रहा है और इसे हेतु हम आदरणीय श्री अजय जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरा लल्ला कलेक्टर साहब बन गया। अजय के हृदय का उत्साह तो मानो रुक ही नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे क्यों बुला रहा है। तब तक दो सुसज्जित वॉलंटियर उस मंच पर ले गए। जब तक अजय कुछ समझ पाता, आनंद ने अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उनके हाथों में रखकर उनके पैर छू लिए। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, बोलकर अजय ने उसे अपने गले से लगा लिया। अजय ने कहा, देखने दो ना भैया, आज सबको देखने दो। यही वो भाई है मेरा जिसका त्याग, सादगी, अटूट प्यार और अथक संघर्ष ने मुझे ये मुकाम दिलाया। सुनने दो आज सबको मेरे दिल की बात कि जब से होश संभाला है मैंने पिता को तो कभी देखा नहीं। मैं सुना था कि बड़ा भाई पिता जैसे होता है, पर भैया
मैं आज सबके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरा पिता होते तो वो मेरे इस बड़े भाई जैसा ही होते।